हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को और लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से एमसीक्यू कराए जाते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी पीजीटी का हो या बिहार बीपीएससी 4.0 या असिस्टेंट प्रोफेसर का हो। कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आई होप आप सबकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। और आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने सूचना समाज को समझने के लिए अत्यधिक महत्व वाले अंतराल स्पेस के प्रवाह की संकल्पना दी? ए गोल्डनर, ए टाफलर, ए गिडिंग्स, ए कैस्टेल्स। राइट आंसर बताइए। किसने सूचना समाज को समझने के लिए अंतराल प्रवाह की, अंतराल स्पेस की अवधारणा दी है? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4 मैनुअल कैस्टेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उत्तर औद्योगिक समाज को व्यक्तियों के बीच क्रीड़ा के रूप में परिभाषित किया है जिसमें सूचना पर आधारित बौद्धिक प्रौद्योगिकी का उद्भव होता है? डेनियल वेल, माल्कोम वाटर्स, हैरोल्ड गॉरफिंकल, टलकट पार्सन्स। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? किसने उत्तर औद्योगिक समाज को व्यक्तियों के बीच क्रीड़ा या गेम के रूप में परिभाषित किया है जिसमें सूचना पर आधारित बौद्धिक प्रौद्योगिकी का उद्भव होता है? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 डेनियल वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक समाज की विशेषता नहीं है? यह छोटा एकल निरक्षर होता है, धार्मिक धर्मनिरपेक्ष पर अभिभवी होता है, अर्थव्यवस्था स्थिति की होती है ना कि बाजार की, स्थिति साधित होती है। कौन सी इसमें लोक समाज की विशेषता नहीं है? गलत बताना है इसमें। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? तो यह छोटा एकल निरक्षर होता है, धार्मिक धर्मनिरपेक्ष अभिभवी होता है, अर्थव्यवस्था स्थित की होती है ना कि बाजार की, स्थिति साधित होती है। ये नहीं है, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिरिक्त आर्थिक बाध्यकारिता के माध्यम से वेशी का विनियोजन निम्नलिखित में से किन समाजों की विशेषता है? पूंजीवाद, सामंती, प्राचीन। कोट में है 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 1, 2 और 3। वेशी का विनियोजन, इसे अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत भी कहते हैं। तो राइट आंसर बताइए। अतिरिक्त आर्थिक बाध्यकारिता के माध्यम से वेशी का विनियोजन। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर पूंजीवादी समाज और सामंतवादी समाज की विशेषता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें प्रविधिज्ञ और व्यावसायिक सर्वश्रेष्ठ सामाजिक समूह होते हैं और जिसमें सेवा उद्योग निर्माण उद्योग की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होते हैं? सेवा उद्योग निर्माण उद्योग की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। उपलब्धि प्रवण समाज, समाजवादी समाज, उत्तर औद्योगिक समाज, उत्तरवर्ती पूंजीवादी समाज। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? वह कौन सी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें प्राविधिक और व्यावसायिक सर्वश्रेष्ठ सामाजिक समूह होते हैं जिसमें सेवा उद्योग निर्माण उद्योग की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उत्तर औद्योगिक समाज। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन बताना है। सामाजिक परिवर्तन अनिवार्यता ही एक परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसमें परिवर्तन की गुणवत्ता का कोई प्रश्न नहीं जुड़ा है। सामाजिक परिवर्तन एक मूल्यवाही संकल्पना है। सामाजिक परिवर्तन अपने दायरे और गति से भिन्न हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन अंतर्जात एवं बहिर्जात स्रोतों से प्रारंभ हो सकता है। कौन सा इसमें गलत है? राइट आंसर बताइए।
ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट आंसर होगा। सामाजिक परिवर्तन एक मूल्यवाही संकल्पना है, ये ऑप्शन गलत है। सामाजिक परिवर्तन एक विश्वव्यापी परिवर्तन होता है, या कभी रेखीय तो कभी बहुरेखीय या चक्रीय गति से हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन की गति असमान तथा सापेक्षिक होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन की अग्रदूत भूमिका नहीं निभाता है? अन्य संस्कृतियों से संपर्क, क्रांति, सांस्कृतिक विशेषकों का प्रसार, सांस्कृतिक अनुकूलन। राइट आंसर बताइए, कौन सांस्कृतिक परिवर्तन में अग्रदूत की भूमिका नहीं निभाता है? तो सांस्कृतिक अनुकूलन, ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद युग्म सांस्कृतिक परिवर्तन को इंगित करता है? सांस्कृतिक विशेषक एवं सांस्कृतिक सम्मिश्रण, सांस्कृतिक प्रतीक एवं सांस्कृतिक लोकाचार, सांस्कृतिक पर सांस्कृतिक ग्रहण एवं विसरण, सांस्कृतिक सापेक्षवाद एवं निर्जात केंद्रितता। कौन सा इसमें सांस्कृतिक परिवर्तन को इंगित करता है? राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, पर सांस्कृतिक ग्रहण एवं विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका द्वंद्व कब उत्पन्न होते हैं? जब कोई बहुल भूमिकाएं निष्पादित करता है, जब किसी की भूमिका ठीक से निर्धारित न हो, जब निर्धारित भूमिका किसी की स्थिति के अनुरूप हो, उपर्युक्त तीनों। भूमिका द्वंद्व किस स्थिति में उत्पन्न होता है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4, उपर्युक्त तीनों स्थितियों। जब कोई बहुल भूमिकाएं निष्पादित करता है, जब किसी की भूमिका ठीक से निर्धारित न हो, जब निर्धारित भूमिका किसी की स्थिति के अनुरूप हो, इन तीनों के माध्यम से भूमिका द्वंद्व हो सकता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन अस्थायी सामाजिक प्रतिरूपों एवं संबंधों के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं जो समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कार्यकलाप को नियंत्रित करने, मानकों, मूल्यों, भूमिकाओं और स्थिति से उत्पन्न होते हैं? एकीकरण, संस्थाएं, समयुग्मन, प्राधान्य। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? उन अस्थायी सामाजिक प्रारूपों एवं संबंधों के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं जो समाज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए करने वाले कार्यकलाप को नियंत्रित करने वाले मानक, मूल्य, भूमिका और स्थिति से उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा, संस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुदाय की संकल्पना को निर्दिष्ट करता है? एक भू राजनैतिक घटना जिसमें एक राष्ट्र की राज्य शक्ति दूसरे राज्य क्षेत्र पर थोपी जाती है, किसी समाज में व्यवहारिक मानकों और मूल्यों के अनुरूप मानकों एवं मूल्यों का अनुसरण करने वाले समाज या समूह के सदस्य अपेक्षाकृत बृहद सघनता से बसी एवं विविधतापूर्ण मानव बस्तियाँ, एक ही भौगोलिक क्षेत्र, साझी विशेषताओं और संबंधनानुभूति में सहभागी अस्थायी समूह। इसमें कौन समुदाय की संकल्पना को निर्दिष्ट करता है? राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4, एक ही भौगोलिक क्षेत्र, साझी विशेषताओं एवं संबंधनानुभूति में सहभागी अस्थायी समूह। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील समाजों तृतीय विश्व समाजों की 18वीं शताब्दी के दौरान अस्तित्व दशा क्या थी? औद्योगिक उत्पादन, पारंपरिक औद्योगिकी के साथ कृषि, केंद्रीय रूप से योजनाकृत औद्योगिक व्यवस्था, सुभिन्न राजनीतिक समुदाय या राष्ट्र राज्य।
विकासशील समाजों की 18वीं शताब्दी के दौरान अस्तित्व दशा क्या थी? राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, पारंपरिक औद्योगिकी के साथ कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सभ्यताकरण की प्रक्रिया शक्ति, व्यवहार और आदतों में परिवर्तनों से जुड़ी होती है। एन एलियास, औद्योगिकरण समाज कम संकेंद्रित शक्तियों को काम में लाते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक न दो। राइट आंसर बताइए क्या होगा, कौन सा युग्म इसमें सही सुमेलित है? तो सभ्यताकरण की प्रक्रिया शक्ति, व्यवहार और आदतों के परिवर्तन से जुड़ी, ये एक तरह से परिभाषा दी गई है। तो ये परिभाषा एन एलियास की है। औद्योगिकरण समाज कम संकेंद्रित शक्तियों को काम में लाते हैं, ये भी हर्बर्ट स्पेंसर की परिभाषा। तो ऑप्शन थर्ड इसमें होगा, दोनों ही इसमें सुमेलित हैं, ये दोनों परिभाषाएं इन्हीं दोनों की हैं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भाषा और संस्कृति के बीच संबंध के अध्ययन की विभिन्न समाजों की संज्ञान प्रक्रियाओं के बोध तक पहुंचाने में शायद ही कोई भूमिका होती है। भाषा नए विचारों और प्रौद्योगिकियों को आत्मसात करने के साधन के रूप में अनुकूल रूप से कार्य नहीं करती है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक न दो। राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो भाषा और संस्कृति के संबंध के अध्ययन की विभिन्न समाजों की संज्ञान प्रक्रियाओं के बोध तक पहुंचाने में कोई भूमिका, शायद ही कोई भूमिका होती है। तो ये ऑप्शन गलत है। भाषा और संस्कृति की भूमिका होती है, लेकिन यहाँ पर दिया है शायद ही कोई भूमिका होती है, ये ऑप्शन गलत है। भाषा नए विचारों और प्रौद्योगिकियों को आत्मसात करने के साधन के रूप में अनुकूल रूप से कार्य करती है, यहाँ लिखा है नहीं करती है, तो यह ऑप्शन भी गलत होगा। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फोर, न एक सही है और न ही दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सांस्कृतिक ग्रहण की संकल्पना को निर्दिष्ट करते हैं? विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं वाले व्यक्ति समूहों का आपस में संपर्क होना और परिणाम स्वरूप उनका अपने मूल सांस्कृतिक प्रतिरूपों में परिवर्तन महसूस करना। सेकंड है, एक ऐसी स्थिति जो तब घटित होती है जब प्रौद्योगिकी आविष्कार युक्त या प्रक्रिया में तो विकास होता है, किंतु सामाजिक व्यवस्था इन परिवर्तनों के साथ साथ विकसित नहीं हो पाती है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक न दो। राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? कौन इसमें सांस्कृतिक ग्रहण की संकल्पना को निर्दिष्ट करता है? विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं वाले व्यक्ति समूहों का आपस में संपर्क होना, परिणाम स्वरूप उनका मूल सांस्कृतिक प्रतिरूप में परिवर्तन महसूस करना, ये सही है। एक ऐसी स्थिति जो तब घटित होती है जब प्रौद्योगिकी आविष्कार युक्त या प्रक्रिया में तो विकास होता है, किंतु सामाजिक व्यवस्थाएं परिवर्तनों के साथ साथ विकसित नहीं होती, विकसित होती है। यह ऑप्शन गलत है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, केवल एक सही है इसमें। सांस्कृतिकरण ग्रहण के बारे में केवल ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्यात केंद्रवाद शब्द किस एक ने दिया है? गेटिंग्स, समनर, दुर्खीम, मैक्स वेबर। राइट आंसर बताइए। निर्यात केंद्रवाद शब्द समनर ने दिया है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्यात केंद्रितता व्यक्तियों की वह प्रवृत्ति है जिसमें वे आंकते हैं अपने स्वयं की संस्कृति को अन्य संस्कृतियों के संदर्भ में, अन्य की संस्कृतियों को अपने स्वयं की संस्कृति के संदर्भ में यह विश्वास रखते हैं कि यह अन्य संस्कृति से श्रेष्ठ है।
अन्य समाजों को उन समाज में विद्यमान मूल्यों के संदर्भ में अपने स्वयं के समाज को सामाजिक संपर्क पर लगाए गए निरोधों के संपर्क। निजात केंद्रितता को हम किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं? राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अन्य की संस्कृतियों को अपनी स्वयं की संस्कृति के संदर्भ में विश्वास रखते हैं कि यह अन्य संस्कृति से श्रेष्ठ है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांस्कृतिक सापेक्षवाद की धारणा को निर्दिष्ट करता है? दो या अधिक संस्कृतियों के एक दूसरे के संपर्क में आने से सामान्यतः दोनों संस्कृतियों में विभिन्न अंशों में रूपांतरण होता है। सेकंड है, संस्कृति के प्रभाव से कुछ लोग वस्तुओं, घटनाओं और रंगों से एक विशेष अर्थ जोड़ देते हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक न दो। राइट आंसर बताइए क्या होगा। कौन सा कथन सांस्कृतिक सापेक्षवाद की धारणा को निर्दिष्ट करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, केवल एक। दो या अधिक संस्कृतियों के एक दूसरे के संपर्क में आने से सामान्यतः दोनों संस्कृतियों में विभिन्न अंशों में रूपांतरण होता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पश्चाता किनके बीच का अंतर है? एक ही समाज की भौतिक संस्कृतियाँ, विभिन्न समाजों की अभौतिक संस्कृतियाँ, किसी समाज की भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति, किसी समाज की आर्थिक एवं राजनीतिक संस्कृति। राइट आंसर बताएं। सांस्कृतिक पश्चाता या सांस्कृतिक अंतराल या सांस्कृतिक पिछड़ापन किसके बीच का अंतर है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, किसी समाज की भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति। भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति को दो उपखंडों में ऑगबर्न ने बांटा है और इन्हीं दोनों संस्कृति, यहाँ पर अब एक भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति होगा और इन्हीं दोनों में जब एक संस्कृति आगे निकल जाती है दूसरी पीछे रह जाती है तो उसी को सांस्कृतिक पश्चाता कहा है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पश्चाता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्रोबर, ऑगबर्न, लिंटन, हाबहाउस। तो अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था यही था। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा ऑगबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न सांस्कृतिक समूह के बीच संपर्क द्वारा एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में सांस्कृतिक गुणों के प्रसार को किस रूप में जाना जाता है? परसंस्कृति ग्रहण, विसरण, अंतः संस्कृति ग्रहण, सापेक्षवाद। राइट आंसर बताइए। विभिन्न सांस्कृतिक समूह के बीच संपर्क द्वारा एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में सांस्कृतिक गुणों के प्रसार को। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, पर संस्कृति ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। वर्ग का प्रभावकारिता सिद्धांत, वर्ग स्थिति एवं पक्ष, वर्ग का व्यवसाय, सांस्कृतिक एवं आर्थिक पूंजी। दूसरी तरफ समाजशास्त्रियों के नाम है, कोट में है 2 4 1 3 3 1 4 2 2 1 4 3 3 4 1 2। राइट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर होगा वर्ग का प्रभावकारिता सिद्धांत, ये है एरिक वोलिन राइट का। वर्ग स्थिति एवं पक्ष ये है मैक्स वेबर का। और वर्ग का व्यवसाय जॉन गोल्डथोर्प का है। सांस्कृतिक एवं आर्थिक पूंजी पीरे बोर्दियू का है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 2 4 1 3। 2 4 1 3 ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समूह की प्रमुख विशेषता है? सदस्यों में अंतरंग और सहकारी संबंध होते हैं। इसके सदस्यों में एक दूसरे के अपेक्षा के सीमित, औपचारिक और निर्वैयक्तिक संबंध होते हैं। सामान्यतः एक विशिष्ट या विशेषज्ञता प्राप्त समूह होता है जिसमें सुपरिभाषित श्रम विभाजन होता है। यहाँ पर पूछा है कौन द्वितीयक समूह की प्रमुख विशेषता है?
फुट में है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। राइट आंसर बताइए क्या है। तो सदस्यों में अंतरंग और सहकारी संबंध होते हैं, तो ये नहीं होगा, ये प्राथमिक समूह में आता है। और इसके सदस्यों में एक दूसरे के अपेक्षा सीमित औपचारिक निर्वैयक्तिक संबंध होते हैं, ये होगा। और सामान्यतः एक विशिष्ट या विशेषज्ञता प्राप्त समूह होता है जिसमें सुपरिभाषित श्रम विभाजन होता है, ये होगा। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा इसमें प्राथमिक समूह को निर्दिष्ट करता है। ऐसा सामाजिक समूह जिसके सदस्य बारंबार एक दूसरे से प्रत्यक्ष मिलते और अन्योन्य क्रिया करते हैं, एक दूसरे के बारे में अंतरंगता से जानते हैं और आपस में भावात्मक संबंध रखते हैं। सेकंड है, एक समूह या कोट जिसमें लोग अपना और अपने व्यवहार का मूल्यांकन संबंध रखते हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, न एक न दो। राइट आंसर बताए, प्राथमिक समूह के बारे में कौन सा सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट होगा, केवल एक सही है इसमें। प्राथमिक समूह की अवधारणा चार्ल्स कूले ने दी थी, इनकी बुक आई थी 1909 में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इसी बुक में इन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा को दिया था। और यह एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसके सदस्य बारंबार एक दूसरे से प्रत्यक्ष मिलते हैं, अन्योन्य क्रिया करते हैं, एक दूसरे से अंतरंगता से जानते हैं, आपस में भावनात्मक संबंध रखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह को अंतर समूह की विशेषताओं द्वारा सर्वोत्कृष्ट रूप से वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, तृतीयक समूह, संदर्भ समूह। राइट आंसर बताइए। किस समूह को अंतर समूह की विशेषताओं द्वारा सर्वोत्कृष्ट रूप से वर्गीकृत करते हैं, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, प्राथमिक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के सदस्यों द्वारा अपेक्षाओं और वस्तुनिष्ठ दशाओं के बीच अंतराल अनुभव करने के परिणाम स्वरूप क्या विद्यमान होता है। सांस्कृतिक पश्चाता, सापेक्ष वंचन, सापेक्ष निर्धनता, सांस्कृतिक विघटन। राइट आंसर बताइए। यहाँ पर अंतराल अनुभव करने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो सापेक्ष वंचन होगा। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। समाज के सदस्यों द्वारा अपेक्षाओं और वस्तुनिष्ठ दशाओं के बीच अंतराल अनुभव करने के परिणाम स्वरूप क्या विद्यमान होता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा, सापेक्ष वंचन। यहाँ पर क्वेश्चन में सदस्यों में अपेक्षाओं और वस्तुनिष्ठ दशाओं के बीच पूछा है। यहाँ पर भौतिक और अभौतिक संस्कृति इन सब की कोई बात नहीं है, नहीं तो सांस्कृतिक पश्चाता हो जाता है। तो इस स्थिति में यहाँ पर सापेक्ष वंचन ही होगा। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे सदृश सामाजिक समूहों के बीच मूल्यों एवं संसाधनों के लिए संघर्ष को क्या कहते हैं। सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक विघटन, सामाजिक द्वंद्व, सामाजिक परिवर्तन। राइट आंसर बताइए। वे सदृश सामाजिक समूहों के बीच मूल्यों एवं संसाधनों के संघर्ष को सामाजिक द्वंद्व कहेंगे। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या समूह अपने समूह से भिन्न किसी दूसरे समूह का सदस्य बनने से पूर्व उस दूसरे समूह के मूल्य, मानक और व्यवहार प्रतिरूपों को बराबरी की चेष्टा करते हुए ग्रहण करता है। द्वितीयक समूह, प्रत्याशात्मक समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण, गहन समाजीकरण। तो यहाँ पर दिया गया है, सदस्य बनने से पूर्व, किसी समूह का सदस्य बनने से पूर्व उसके उन समूह के मूल्य, मानक और व्यवहार प्रतिरूपों को बराबरी की चेष्टा से ग्रहण करना
ये प्रत्याशित समाजीकरण है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से किसके आधार पर संदर्भ समूह का निर्माण होता है? सापेक्ष समानता, सापेक्ष असमानता, सापेक्ष वंचन, धन और संपत्ति। राइट आंसर बताइए। किसके आधार पर संदर्भ समूह का निर्माण होता है? तो राइट आंसर होगा सापेक्ष वंचन। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकारवादी सिद्धांत में शब्द सामाजिक एकीकरण मूलभूत है। वह किस स्वरूप का वर्णन करता है? उत्पादक बलों के समावेशक समूह का, किसी व्यवस्था के इकाई के स्वरूप का ताकि इकाइयां सामूहिक रूप से कार्य करें, किसी संरचना के विभिन्न भागों के बीच संबंध के स्वरूप का, नागरिकता के अधिकार और अवसर की क्षमता संस्थापित करने के स्वरूप का। राइट आंसर बताइए। प्रकारवादी सिद्धांत में सामाजिक एकीकरण शब्द मूलभूत है। वह किस स्वरूप का वर्णन करता है? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, किसी व्यवस्था की इकाई के स्वरूप का ताकि इकाइयाँ सामूहिक रूप से कार्य करें। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।